और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक वार्तालाप के बीच आज एक बार फिर से राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। इसको लेकर विपक्षी सांसदों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेकमल सेठ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्नेकमल, लगातार कार्यवाही जारी है लोकसभा की और नीट मुद्दा हम देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह से ही लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आज भी मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया। मुस्कान, जहाँ तक अगर लोकसभा में या राज्यसभा में आपकी अगर कार्रवाई की बात करें तो ये कल शाम को ही जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके घर पे जब इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल हैं, जब उनकी बैठक हुई थी, उसी बैठक में ये तय हो गया था कल जब लोकसभा या राज्यसभा कार्रवाई शुरू होगी, तमाम जो है इंडिया गठबंधन घटक दल हैं वो जो है नीट मामले को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव देंगे और पहले चर्चा की मांग करेंगे। मुस्कान, जैसे कि एशियन न्यूज ने यह कल शाम को ही खबर दे दी थी कि संसद में जो आज का दिन होगा वो काफी हंगामा खेज होगा और विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि हमें पहले नीट पर चर्चा चाहिए। जिस तरह से आज लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी थी, सत्ता पक्ष की ओर से इसकी शुरुआत राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और लोकसभा में इनके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के तमाम सांसदों ने, तमाम दलों ने जो है स्थगन प्रस्ताव दिया। उनका कहना था कि नीट का मुद्दा जो ऐसा एक मुद्दा है काफी संवेदनशील और देश के राष्ट्रहित का मुद्दा है, तो सरकार पहले उस पर चर्चा करे। तो लोकसभा में जब इस पर राहुल गांधी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच वार्तालाप, ओम बिरला ने बार बार कहा पहले जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो जाए, हम विपक्ष को पूरा मौका देंगे। लेकिन उस बीच जो है लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम चाहते सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर इस चर्चा करें ताकि देश के युवाओं को ये मैसेज जाए कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनके साथ है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। इस बीच एक बार राहुल गांधी का जो माइक है वो ऑफ हुआ। अब ये जांच का विषय तकनीकी कारणों से ऑफ हुआ, ये जानकर ऑफ किया गया, लेकिन ऐसा राहुल गांधी साहब पहले भी कई बार हो चुका है। तो इसको लेकर विपक्ष के सांसद ने काफी नारेबाजी की और हो हल्ला मचाया, लेकिन अंततः जैसे की संभावना थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो द्वंद्व शुरू हुआ नीट को लेकर, उसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है गतिरोध आया और अंततः जो लोकसभा कार्रवाई सोमवार तक की टाल दी गई है। लेकिन मुस्कान, यहाँ यह बताना आवश्यक है, सोमवार का दिन भी पूर्वानुमान जो है वो भी अच्छा संसद के हिसाब से नहीं बीतेगा, क्योंकि उस दिन भी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन्होंने उस दिन एक मुद्दा रखा है कि जिस तरह से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मामले में एक के बाद एक मुकदमे उन पर लादे गए, एंड जब उनके जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती है उससे पहले ईडी तमाम याचिकाएं दाखिल करती है, तमाम तरह से उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे करने के बाद सीबीआई की भी एंट्री होती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने पहले कह दिया है कि हम सोमवार को ईडी, सीबीआई और अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम मसले पर हम जो संसद प्रदर्शन करेंगे, चूंकि आज भी नीट पर जो उनकी मांग थी चर्चा की वो भी पूरी नहीं पाई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज चूंकि अब संसद कार्यवाही स्थगित हो चुकी, कल शनिवार उसके बाद रविवार 2 दिन के अवकाश के बाद जब पुनः सोमवार को संसद प्रारंभ होगी, संसद के दोनों सदनों में एक बार पुनः सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिलेगा। मुस्कान, बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पप्पू यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें तो लगातार ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा है और जैसे आपने बताया कि और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। बहुत शुक्रिया स्नेकमल, बने रहिएगा और भी जानकारी लेंगे आपसे आगे।